तो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी अपनी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज ये 9th क्लास का इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर की आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप क्रॉस चेक करिएगा आपके कितने आंसर सही हैं। मैं पूरे आंसर्स बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रहा था बच्चों जी, पेपर बहुत बढ़िया सेट किया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इस तरह से होगा। ऑप्शन सेकंड का होगा ऑप्शन बी, थर्ड का होगा सी, फोर्थ का होगा सी, फिफ्थ का होगा ए, फिर जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका होगा सी, सेवन्थ का होगा सी, एट्थ का होगा बी, नाइन्थ का होगा सी। कैसे होगा? सामने बगल में कर रखा है। 10th का होगा बच्चों जी डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 का ए। 18 का ए। एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है बच्चों जी। फिर 19 का होगा आपका एजर्सन रीजन है। 19 का होगा ए। 20 का होगा डी। 21 का देखिए फैक्टर होगा x+4 x+3। 22 का होगा ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 5। 23 में जो आर की वैल्यू निकल के आएगी वो 7.84 आएगी। इस तरह से सॉल्व किया गया है बच्चों जी। इसी के ऑप्शन वाले में जो आपको हाइट निकालना है उसकी वैल्यू निकल के आएगी 8। इक्वल टू में लेके चलेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, सॉल्व करेंगे एच की वैल्यू 8 आ जाएगी। डिस्टेंस निकालना है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ द अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस। एक्स का रिफ्लेक्शन बोल रहा है तो माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 2 आएगा। x+2 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। जब इस सवाल में आप रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी। प्यारे बच्चों, वन एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे दो भागों में टूट जाएगा। यहाँ 3 लिखे, 7 लिखे, 9 लिखे। मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है, डिग्री होनी चाहिए 4, तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 5, 2, 1, x की पावर 4 होनी चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 26 में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा इसकी वैल्यू 2 आएगी। कैसे देखिएगा ध्यान से। ये ऐसे लिखा है प्यारे बच्चों 9x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 240 लिखा हुआ है। आपने 9x को बाहर कॉमन निकालिए, 9 का स्क्वायर बन गया 81, यहाँ बच गया 1, 80 हो जाएगा। 80 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 आ गया, पावर 1 हो गई। यहाँ पर ये 3 की पावर 2x कर देंगे इसको। फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, x पावर 1/2 हो गई। हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1/2 रखा, 1/2 रखा, कट गया 4 आ गया। 4 का मतलब 2 की पावर 2 होती है, कट के यहाँ पे आंसर आपका 2 आ जाता है। इसे आप सॉल्व करेंगे a² + b² + c² 2ab, मतलब लगा के वाला फॉर्मूला के a + b + c की वैल्यू आप निकाल लेंगे। कैसे देखिएगा ध्यान से, बड़े ही आसानी से। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab bc और ac। इसकी वैल्यू आपको 35 दे रखी है। 2 × में 23, 35 + 2 3 6, 2 2 4, ऐड करेंगे तो ये आ गया 6 6 5 11 4 3 7 71। और आपको a + b + c की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा इस तरह से। फिर देखिएगा ध्यान से, a² + b² + c² की वैल्यू आपको दे रखी है 35 और ab bc ac की वैल्यू दे रखी है 23। फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो 2 को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, 2 3 6, 2 2 4 हो गया और ये 35 है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 81 आया। सॉरी 71 नहीं, 81 आएगा। कितना आएगा? 81। ठीक है, और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 9 आएगी इसका आंसर। ठीक है, इसके आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं तो आप आसानी से कर चुके होंगे। एरिया देखिएगा इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर एस की वैल्यू निकाली, सी निकाल कर एस की वैल्यू निकाली, उसके बाद यहाँ से इसे सॉल्व किया पूरा इस तरह से, और फिर फाइनली आपने यहाँ पर 120 निकाल लिया होगा। सेम ऐसे नीचे वाला क्वेश्चन भी आसान से कर सकते हैं। फिर हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 5 चैप्टर सा है से है। √3 को लाइन पर इसको आपने शो कर दिया होगा। इसको आंसर देख लीजिए एक बार और वाले क्वेश्चन को। इसका जो फाइनल आंसर देखो, इसको आपने सॉल्व किया, कुछ इस तरह से आएगी वैल्यू x की, इस तरह से वैल्यू आएगी y की। इसे y और x ऐड कर लिया, फिर दोनों को ऐड किया तो फाइनल आंसर 703/990 आएगा। फिर हम, ये आपकी थ्योरम है, किताब का क्वेश्चन सा, और ये आपने प्रूव कर रखा है 34 क्वेश्चन। देखिए कैसे किया होगा।
34 क्वेश्चन कुछ इस तरह से करना है आपको। RHS को जब आप सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई बी माइनस सी माइनस सी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है आपने सीधों में, सॉल्व किया, सारे फंक्शन 2 2 हो गए, 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया, कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर आपने ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का LHS आ गया। इसमें एक चीज़ और फाइंड करनी थी आपको, अगर इनको जोड़ने पर 0 आता है तो इस फॉर्मूला लगता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है 3abc। ये आपने लगाया, आंसर आ गया 1260 माइनस में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये नेक्स्ट है आपका 35। इसमें सवाल ने कहा है कि भैया आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हाइट निकालनी है। हाइट 48 आएगी, देखो कैसे, वॉल्यूम दे रखा था इक्वल टू लेके चले, सॉल्व किया, यहाँ से आपका आंसर 48 आ गया। किताब का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम NCERT से आया हुआ है। स्लैंट हाइट 50 आएगी, कैसे, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लगाएंगे अंडर रूट में, इस तरह से 2500 आया, 50 का स्क्वायर होता है, ये भी आ गया। कर्व सरफेस एरिया पाई R L होगा, पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, L की वैल्यू रखी, कट गया, 2200 आ गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये इस तरह से दे रखा है आपको, कुछ पूछा जा रहा है यहाँ से कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मोर देन 145 लेस देन दिस, 45 से 145 से ज़्यादा, इससे कम, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 28। इनकी वेट्स कितनी है, डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको बीच का, 5 का, तो 5 बोलेंगे। हिस्टोग्राम आपने चिपका के बनाई दिया होगा इसका आंसर, ठीक है, पॉलीगन भी चॉइस में था। ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी जो है 37, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसे देखते हैं। चैप्टर 6 से ही मिलाया हुआ है इसको। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि आपको क्या फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों AOC की वैल्यू, देखिएगा ध्यान से, क्या फाइंड करना है आपको, AOC की वैल्यू। तो AOC की वैल्यू 40 आएगी, BOE की वैल्यू 30 आएगी, AOD की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, AOD की वैल्यू यहाँ पे आएगी 140। कैसे कैसे आएगा इसके बारे में बताता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाऊँ ये वाला, कि देखिए यहाँ पे कह रहा है इस तरह से बना हुआ है, इससे सॉल्व करना है आपको। तो अब आपको उसने ये वाली वैल्यू दे रखी है, अब देखो ध्यान से, अगर ये दे रखी है तो ये भी हो गई अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपका AOC निकल के तो आ गया। ये अपने आप में सीधी रेखा है, इन दोनों का सम आपको 70 दे रखा है, बिल्कुल किताब में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको ये निकालना है, तो ये 110 निकल के आ गया। उसी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, माइनस कर देंगे, रिफ्लेक्स एंगल देखिए यहाँ पर, तो आपने अगर माइनस कर दिया इसको, 360 में से 250 आ गया। तो ये पूरा सॉल्यूशन कर रखा है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरह से इस क्वेश्चन है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट में लास्ट ईयर भी पेपर में आया था ये सेम क्वेश्चन। यहाँ केस स्टडी बनी हुई है, देखिए ध्यान से, ये सीधी रेखा होती है पहले बच्चों, देखो ये इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो जब ऐसे होते हैं ना, इनका सम 180 होता है, ऐसे डायगोनल का सम 180 होता है। तो यहाँ से आपने ये निकाल लिया होगा, यहाँ से आपने ये निकाल लिया होगा, अगर ये आ गया तो फिर ये आ जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर हो गया, ये आ गया तो ये आ गया, लीनियर पेयर हो गया। इस हिसाब से फिर ये सवाल सॉल्व हो गया आपका। फिर सवाल ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पेपर बहुत ही अच्छा आया था बच्चों, कैसा रहा आपका पेपर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब तो आप लोग 10th में आएंगे, फिर 10th क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, ताकि उन्हें पता चले कि उनके आंसर्स कितने सही हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।